और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, गोहान हिचकिचाते हुए जिरेन से कहता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के हुए काफी लंबा समय बीत गया है, तो जिरेन क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? मेरा मतलब जिरेन, मैं बस तुम्हारी अभी की ताकत देखना चाहता हूँ। और गोहान की इस बात पर जिरेन गोहान से कहता है, गोहान अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे भी और भी काम है। और जिरेन की इस बात पर गोहान जिरेन से कहता है, जिरेन मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी जिरेन कहता है, मैं अपने समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे समय की बात कर रहा हूँ, जो कि बेफिजूल होगा, क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। और जिरेन इतना कहने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी गोहान जिरेन से कहता है, रुक जाओ जिरेन, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे डर रहे हो। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी जिरेन गोहान से कहता है, मुझे कोई भी बात तुम्हारी बुरी नहीं लगती गोहान, जो तुम्हें लगता है वो तुम समझो, क्योंकि मेरे अंदर घमंड नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ तो यही सही। और जिरेन की इस बात पर विस मन ही मन कहता है, ये तो कमाल है, जिरेन तो लगता है पहले से काफ़ी हद तक बदल गया है, उसने अपने दिल और दिमाग पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल पाया है। और विस इतना मन ही मन कह रहा होता है और जिरेन वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी गोहान फिर से जिरेन को रोकते हुए कहता है, जिरेन लगता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ गोकू का बेटा, वही गोकू जिस गोकू ने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में हरा दिया था। और गोहान की इस बात पर जिरेन गोहान से कहता है, देखो गोहान, जैसा तुम मुझे समझ रहे हो वैसा मैं हूँ नहीं कि तुम्हारी बातों के बहकावे में आ जाऊँ। और वैसे भी उस फाइट के बारे में बात मत करो, जो फाइट सिर्फ एक सर्वाइवल था। और इतना कहने के बाद जिरेन गोहान से आगे कहता है, और अगर तुम्हें फाइट करना ही है तो तुम टॉप से इस बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल गोहान मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिरेन के इतना कहते कि गोहान जिरेन से इससे पहले कुछ कह पाता कि तभी मार्गरेटा गोहान से कहती है, गोहान मेरी मानो तो जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम जिरेन को इस वक्त छू भी नहीं सकते, तो फाइट करके तुम भला जिरेन की ताकत का अंदाजा कैसे लगाओगे? और मार्गरेटा की इस बात पर गोहान को गुस्सा आ जाता है और फिर गोहान मार्गरेटा और सभी से कहता है, मुझे कम समझने की गलती मत करो, और रही बात फाइट करने की तो उसका जवाब ये है कि मैं एक सेयन हूँ और इतना काफ़ी है। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि जिरेन गोहान की इस बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। और इससे पहले कि जिरेन चला जाता कि तभी गोहान पीछे से एक बहुत ही तेज पावर अप करता है और गोहान की इस जबरदस्त एनर्जी की को महसूस करके जिरेन रुक जाता है। और जिरेन मन ही मन कहता है, काफ़ी हद तक बदलाव है, जिस गोहान को मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था ये वो गोहान नहीं है। और जिरेन मन ही मन इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोहान अपने मिस्टिक अल्टीमेट फॉर्म में होता है। और गोहान जिरेन से कहता है, तो जिरेन मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए और भी कुछ है। और जिरेन भले ही तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी एक सेयन होने के नाते मैं तुम्हें लड़ने पर मजबूर कर दूंगा। और गोहान की इस बात पर जिरेन मन ही मन कहता है, लड़ने पर मजबूर होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गोहान मैंने जो तुम्हारे अंदर अभी अभी महसूस किया है वो कहीं न कहीं गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। और अब मैं तुमसे खुद लड़ना चाहता हूँ। और जिरेन इतना मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन तभी गोहान बहुत ही तेजी से आकर जिरेन पर एक बहुत ही तेज पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन गोहान के उस पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही तेज शॉक वेव आती है। और इस शॉक वेव को देखकर मार्गरेटा विस से कहती है, वाह ये तो कमाल है, पिछली बार के मुकाबले इस बार गोहान को ज़्यादा ही ताकतवर है, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा। और मार्गरेटा की इस बात पर विस कहता है, हाँ मार्गरेटा, ऐसा इसीलिए क्योंकि गोहान की ताकतों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेम्बर था। और यहाँ तक कि गोहान पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर के लायक था, लेकिन उसके ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जो कि उसके पूरे पोटेंशियल को बाहर आने से रोक रही थी। और इसीलिए मैंने गोहान को पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि गोहान पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में महारत हासिल ना कर चुका हो।
मेरा मतलब ये है कि गोहान भी पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी पर महारत हासिल कर चुका है और विस की इन सभी बातों पर मार्गरेटा कहती है। तो इसका मतलब ये है कि गोहान ने सिर्फ पिरामिड ऑफ पावर के रूल को कंप्लीट नहीं किया है। और मार्गरेटा के इतना कहते कि हमें गोहान और जिरेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोहान बहुत सारे पंचेस जिरेन पर कर रहा होता है, लेकिन जिरेन सिर्फ अपने एक हाथ से गोहान के सारे पंचेस को ब्लॉक कर देता है। और गोहान की कई कोशिशों के बाद भी जिरेन अपनी एक ही जगह खड़े रहकर गोहान से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम मुझे वो दिखाओ जिस ताकत की झलक को मैंने महसूस किया था और तुम अभी भी मुझसे वो छुपा रहे हो। और जिरेन की इस बात पर गोहान जिरेन से दूर होकर खड़े हो जाता है और जिरेन से कहता है, तो जिरेन, जैसा कि मुझे पता था कि तुम भी पिरामिड ऑफ पावर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हो और यही वो वजह है कि मेरी ये मिस्टिक अल्टीमेट फॉर्म तुम्हारे लिए वैसी ही है जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त रही हो। और इतना कहने के बाद गोहान जिरेन से आगे कहता है, और अब जिरेन, देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कैसे करते हो। और गोहान इतना कहते हुए बहुत ही ज़्यादा रेज में होता है और बहुत ही तेज पावर अप करता है। और पिरामिड ऑफ पावर के बाद गोहान का ये पावर अप अब तक का सबसे ज़बरदस्त पावर अप होता है। और गोहान के इस पावर अप की वजह से मार्गरेटा, बेलमोंड और विस को ग्रीन शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और गोहान की इस बढ़ती हुई ताकत के साथ गोहान के फाइनल फॉर्म को देखकर जिरेन मन ही मन कहता है, अपनी की हुई ट्रेनिंग को आजमाने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। और मन ही मन इतना कहने के बाद जिरेन गोहान से कहता है, मुझे माफ़ करना गोहान कि मैंने तुम्हें अनदेखा किया, आ जाओ। और जिरेन इतना कहता ही है कि तभी पलक झपकते ही गोहान और जिरेन में एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और गोहान और जिरेन की इस फाइट को देखकर बेलमोंड मार्गरेटा से कहता है, मैं उस सेयन गोकू को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर ये गोहान नाम का सेयन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वो गोकू नाम का सेयन ताकत की किस हद तक गया होगा। और बेलमोंड की इस बात पर विस बेलमोंड से कहता है, हाँ बेलमोंड, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, गोकू गोहान से आज भी आगे है। और विस इतना कहता ही है कि तभी जिरेन और गोहान की फाइट में जिरेन फाइट करते हुए मन ही मन कहता है, शानदार, ये फाइट टूर्नामेंट ऑफ पावर से बेहतर होने वाली है। और इतना कहते हुए जिरेन एक बहुत ही जोरदार पंच गोहान पर करता है, लेकिन गोहान जिरेन के उस पंच को डॉज कर जाता है और गोहान जिरेन से थोड़ा सा दूर होकर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोहान के उस एनर्जी ब्लास्ट को जिरेन सिर्फ अपनी आंखों से ही डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से गोहान के पास ही वो एनर्जी ब्लास्ट फट जाता है। और जिरेन के ऐसा करने के बाद गोहान जिरेन से कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे बेहतर कर रहे हो जिरेन, लेकिन बस कुछ देर और, जिसकी वजह से मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी ताकत की सीमा क्या है। और गोहान की इस बात पर जिरेन गोहान से कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे गोहान। और जिरेन की इस बात को सुनकर गोहान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, लेकिन इग्नोर करते हुए गोहान एक बार फिर से जिरेन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और गोहान और जिरेन में फाइट चल ही रही होती है कि तभी हमें किंग काई के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि अचानक से किंग काई को इतने लंबे समय बाद गोकू की एनर्जी महसूस होती है। और किंग काई गोकू की एनर्जी को महसूस करते हुए वहां पर कहता है, अरे ये तो गोकू की एनर्जी है, इतने देर बाद मुझे गोकू की एनर्जी महसूस हुई है, पता नहीं इतने घंटों से गोकू कहाँ था। और किंग काई के इतना कहते ही हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू गॉड में कायोकेन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पर अपने कायोकेन का इस्तेमाल करते हुए गोकू वेजिटा से कहता है, देख रहे हो ना वेजिटा, ये है मेरा कायोकेन टाइम्स 50, जो कि पिरामिड ऑफ पावर की हेल्प के बाद मैं काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और पिरामिड ऑफ पावर की हेल्प की वजह से ही मैं अब पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छे से अपनी सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म के साथ इस कायोकेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, क्या करोट, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होकर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बातों से भी समझ सकता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि मैं सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म तक नहीं जा सकता। और वेजिटा की इस बात पर गोकू बेस फॉर्म में आकर कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कायोकेन मेरे लिए पहले से काफ़ी आसान हो गया है और मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था।
और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा एकदम से हैरान हो जाता है और इससे पहले वेजिटा कुछ कह पाता कि तभी किंग काई की आवाज गोकू को सुनाई देती है, जहाँ पर किंग काई गोकू से कहता है, गोकू क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इतने समय से तुम कहाँ पर थे? क्या तुम्हें पता है क्या हो गया है? और किंग काई की इस आवाज को सुनकर गोकू एकदम से हैरान होकर किंग काई से कहता है, ओ किंग काई, बहुत ही लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है क्योंकि मैं किसी टाइम चेम्बर में था। क्या बात है किंग काई, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। क्या कोई गड़बड़ हो गई है? बुल्मा का बर्थडे भी तो नहीं है। और गोकू की इस बात पर किंग काई कहता है, गोकू देखो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाओगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जल्दी से अर्थ की तरफ पहुँचो क्योंकि वहाँ पर ईविल चंड्रॉन नाम का एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर आ गया है। इससे पहले कि अर्थ पर कुछ गड़बड़ ना हो, वेजिटा के साथ जल्दी से अर्थ पर पहुंचो। और किंग काई की इस बात पर गोकू कहता है, मैं समझ गया किंग काई। और इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा जल्दी से हमें अर्थ की तरफ चलना होगा। ईविल चंड्रॉन नाम का कोई मॉन्स्टर है जिससे हमारे अपने फाइट कर रहे होंगे। और वेजिटा से इतना कहने के बाद गोकू बीरस और ब्रॉली से कहता है, लॉर्ड बीरस और ब्रॉली, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। और इतना कहने के बाद गोकू अर्थ पर एनर्जी लॉक करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि गोकू को अर्थ पर से एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है जिसके बारे में गोकू ने कभी नहीं सोचा था। और इस एनर्जी को महसूस करने के बाद गोकू एकदम से हैरान हो जाता है। और गोकू को हैरान देखकर वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट क्या हो गया? इस तरह की शक्ल बनाकर सस्पेंस क्रिएट मत करो। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, तो गाइस इस चीज को नोटिस कर लो कि अगर डेली वीडियोस आएगी तो वीडियो थोड़ी छोटी होगी और अगर वीडियोस गैप में आएगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। और गाइस जो भी इस वीडियो का लाइक एम होता है उस लाइक एम को पूरा कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।